एक्चुअली जब मैं रिटायरमेंट आया था ना, तो पहले मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोला था। तो काफ़ी बच्चे आते थे, कोई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, फिर आईआईटी के लिए खासकर बच्चों को तैयार करना चाहता था। तो फिर कॉलेज के बच्चे भी आते थे, तो बताते थे कि सर कॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा है ये नशा। नशा, चिट्टा का। और गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, एंड दे वर टेलिंग दैट ऑलमोस्ट 100% बच्चे जो हैं ना वो लेते हैं इसको। उसके बाद तो काफ़ी डेथ्स भी हो गई हैं यहाँ पे, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा जो भी उसमें लेन देन के चक्कर होता है, तो उसके अंदर एक दो बच्चों की डेथ भी हो गई। एक बच्चा तो सरहंद में पटरी के ऊपर मिला था, जब मैं रिटायरमेंट आया था उससे कुछ ही दिनों की बात है। जी। तो मतलब काफ़ी फैल गया है ये, सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे हिमाचल में, ये हिमाचल के पूरे हिंदुस्तान में हो गया आजकल। जी और बिल्कुल। आता तो मेनली ये पंजाब की तरफ से ही है, बॉर्डर क्रॉस करके वो आते हैं। और पंजाब के भी मैंने सुना है कि आजकल इवन आर्म्ड फोर्सेज में जो जा रहे हैं लोग, तो खासकर जो पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के लोग हैं, तो उनमें काफ़ी हो गया है इस तरह से। तो वो कंट्रोल करना हर एक आर्मी डिस्ट्रिक्ट के पर्सोनल्स हैं, देन पुलिस में है, पुलिस में भी बहुत सारे बहुत 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 ऐसे पकड़े आते जा हैं। रहे हैं। सो दैट इज़ मतलब एक बहुत अलार्मिंग स्टेट है कि करेक्ट करेक्ट। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं हम लोग? इसको काउंटर करने के लिए एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों की एजुकेशन। अगर इसको एक्सेप्ट ही ना करें यहाँ पे लोग, तो सप्लाई आनी भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। सप्लाई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा इसमें आता जाता है। बॉर्डर्स के ऊपर पकड़ते भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पकड़ हो भी नहीं पाती है, क्योंकि जो तस्करी करने वाले हो तो किसी न किसी तरह निकल ही जाते हैं। वहाँ हम्म। ये भी आ सकते हैं, ग्राउंड से भी आते हैं, हर एक जगह जो भी उसको हथकंडे लगते हैं वो करते हैं। और जो बॉर्डर के ऊपर है, इनकी आपस में भी दोस्ती हो जाती है, तो वहीं से सप्लाई करके किसी न किसी तरह आगे बढ़ाते जाते हैं। मतलब दे गॉट देयर ओन वेज ऑफ डूइंग। एब्सोल्युटली। तो मेन तो यही है कि जिस तरह से आपने ये आंदोलन, मैं तो इसको आंदोलन ही कहूँगा, जी जी। कि कई तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन अगर चल जाता है और सभी जगह पे फैल जाता है, तो बच्चों को, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि छोटे बच्चों को अगर समझाया जाए तो जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है, लेकिन इसका समझाना बंद नहीं होना चाहिए जब तक कॉलेज क्लियर नहीं कर ले। जी बिल्कुल। क्योंकि ये रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है इसका बताने का। और खासकर ये जो हर एक जगह पे हो रहा है, जी कहीं पे हिंसा हो रही है, कहीं पे बच्चे वैसे ही बिगड़ रहे हैं, फैमिली में हिंसा होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अगर और पैसा इतना देना पड़ता है इनको कि अगर पेरेंट्स पैसे नहीं देते तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। पेरेंट्स को भी कई जगह पे देख सुना है हमने, तो टॉर्चर कर देते हैं बच्चे। तो ये काफ़ी मुश्किल आ रही है इससे, इसे रोकना तो बहुत ही ज़रूरी है तो इसको। जैसे आप अपने स्कूल में क्या मेजरमेंट्स ले रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? हमारे स्कूल में हम खुद ही इसकी निगरानी करते रहते हैं, और बच्चों को एवरी डे नहीं तो एवरी वीक में 2 या 3 बार तो नशे के बारे में बताते ही हैं कि ऐसे नहीं करने का। और उनसे फिर फीडबैक भी लेते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे नशा करते हैं तो उनकी जो देखने में हाव चाल, भाव। हाँ, जो उनका बिहेवियर है वही चेंज हो जाता है। तो पता भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम बच्चों का पूरा देखते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारा पूरा कनेक्शन रहता है। और पेरेंट्स को हमने पूरी फ्रीडम दे रखी है कि जब भी आपको लगता है बच्चे के बारे में पूछना है या हमारे बारे में शिक्षा के बारे में पूछना है, कुछ और चीज़ आपने करनी है, तो आप कभी भी हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर उनका 10 बजे भी फ़ोन आता है वो भी हम अटेंड कर लेते हैं। दैट्स वेरी तो नाइस। तो जैसे आप मेडिटेशन भी करवाते हैं, मैंने सुना हाँ, था बच्चों को। मेडिटेशन करवा रहे हैं बच्चों को, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो तो लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या इस चीज़ को काउंटर कर सकती है, रोक सकती है? बिल्कुल, अगर उनका ध्यान जो है भगवान की तरफ चला जाता है, तो और वो क्या कि फिजिकल चीज़ें जब वो करते हैं कि उनका सेक्रीफाइस कर सकते हैं हम लोग, तो नेचुरली फिर वो एक तरफ उनका ध्यान हो जाता है। और उसी से ध्यान की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो पढ़ाई में अच्छा करना शुरू कर देते हैं। और उनको ये भी पता चल जाता है कि अच्छा, अगर नशा करते हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। तो अगर हम्म। पढ़ाई अच्छी करनी है तो फिर नशे को छोड़ना पड़ेगा, या इस तरह की फालतू की बातें वो नहीं करनी है। तो इसका मेरे को लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, और उनका बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ रही है।
तो जैसे अभी नशे के विरुद्ध मतलब नशे ये जो काउंसलिंग सॉन्ग अभी आपने करवाया ये बच्चों को नशे से दूर रहो, तो उसका आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट हो सकता है ये कल्चरल प्रोग्राम्स एंड थ्रू म्यूज़िक, हाउ कैन वी कैन चेंज देम? आपको क्या लगता है कि कितना? एक्चुअली मैंने देखा ये जो आपने गाना बनाया है, जी। इसके तो टीचर से भी मैंने फीडबैक ली, तो भी कहते हैं कि सर हमें तो ऐसे गुनगुना हम तो गुनगुनाते हैं अभी इस गाने को, बच्चे भी गुनगुना रहे हैं। ओह तो दैट्स जो गुड। वो गुनगुनाहट अपने अंदर आ जाती है ना कि कभी भी, हाँ बड़े हाँ। गुनगुनाहट तभी आती है जब कोई चीज़ अच्छी लगती है। जी जी बिल्कुल। अरे, तो वो उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं कि अगर ऐसा और भी कविताएं लिखी जाएं, गाने लिखे जाएं, तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पढ़ पड़ सकता है सकता उनके है। माइंड पे। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है इसी तरह से। हाँ, तो ना जैसे चलो आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वैल्यू सिस्टम उनको बहुत उनके अंदर इनकलकेट किया जा रहा है, एंड देन यू आर गिविंग स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन के थ्रू भी आप उनको हेल्प कर रहे हैं, बट व्हेन दे गो आउट फ्रॉम द स्कूल, तो फिर देन दिल बी इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, आप तो यहाँ पे तो उनको आपने पूरा शिक्षा दे रहे हो, अपने तरफ से पूरा एजुकेशन कर रहे हो, बट देन ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उस चीज़ के लिए एक मतलब उनके माइंड में ये हो कि नहीं ये चीज़ हमने नहीं करनी है, क्योंकि वो बाहर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिक्सअप होंगे जब कॉलेज शायद में जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में से बच्चे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एडिक्ट हो और उनके इन्फ्लुएंस पॉसिबिलिटी में। है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जी पॉसिबिलिटी तो है, तो इसीलिए क्या है कि एक ही जगह पे नहीं होना, सभी जगह पे ये आंदोलन चलना चाहिए। जब बिल्कुल। हम आंदोलन कहते हैं मतलब हर एक जगह पे ये पहुंच जाना चाहिए, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है। तो जब तक उनकी कॉलेज की एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, अगर ये कंटिन्यू की बन जाती है इसको सिखाने के लिए, बताने के लिए एटलीस्ट, जी जी। और इस तरह के कुछ प्ले कर रेगुलर। सकते हैं, प्ले हो सकते हैं जिसमें ये बिल्कुल। करते रहें, होते करते भी है प्ले, बट ये होता है कि साल में एक बार बार कर लिया। हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूटी सी इट बन हैज़ टू जानी बी अ चाहिए, रेगुलर, मतलब एक। रेगुलर बेसिस पे हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो फिर ये बच्चा जो है भूलेगा नहीं कभी। अगर हो सकता है कि कई बार वो आउट ऑफ द वे जाना भी शुरू कर देगा, तो जब फिर वो अपनी संगत में आएगा, फिर वो सुनेगा उसके बारे में, तो वो फिर असेस कर सकता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हाँ, कि क्या मैं मेरे बुरी लिए संगत में अच्छा। जा रहा हूँ तो मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए। जी जी तो ये तो बिल्कुल। एजुकेशन, फिर सेल्फ एजुकेशन भी आ जाती है। जी जी। थैंक यू सो मच।